ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को समय समय पर एकादशी का महात्म्य सुनाते रहते हैं। जया एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के बारे में पूछा। एकादशियों का महात्म्य सुनने में धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत और उसकी विधि बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण भी करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखित हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां पर उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त बजरंगबली हनुमान ने लंका में जाकर तब माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा हुआ देखा तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे भ्राता लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं और आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं और वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप इस विशाल समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। आपके पास मेरे आने का यही एकमात्र प्रयोजन है। तब महर्षि वकदालभ्य कहने लगे, हे श्री राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। ये कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वकदालभ्य कहने लगे, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही इस विशाल समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपको विजय भी प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का एक कलश बनाना चाहिए। उस कलश को जल से भरकर और उस पर 5 पल्लव रखकर उसे एक वेदी पर स्थापित करना चाहिए। फिर उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज और उसके ऊपर जौ रखनी चाहिए। फिर उस पर श्री हरि की स्वर्ण की अथवा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए।
फिर एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य फल फूल नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए और वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करना चाहिए। रात को भी उसी तरह जागरण करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को अपनी सेना के सहित करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर तब श्री राम ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन करने से मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री राम हालांकि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को स्वयं किया था। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है और मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है। ये थी विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहले से ही अपलोडेड वीडियो भी मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप फाल्गुन मास में शिव महापुराण की कथाएं या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।